अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की जो सप्लाई है ना, इनमें मुख्तलिफ जो फ़ाल्ट आते हैं दोस्तों, इनको हल करने का आसान तरीन तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आजकल इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपकी सप्लाई बिल्कुल डेड हो चुकी है, या सिर्फ 5 वोल्ट दे रही है, या चल कर रुक जाती है, या अगर खुद तो चल रही है लेकिन अगर उस पर लोड डाला जाए तो वो बंद हो जाती है, तो दोस्तों यकीनन ये वीडियो आपको जो है ना बहुत फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों एक ये कंप्यूटर की सप्लाई अक्सर जो है ना, जो ख़राब कंप्यूटर हो जाती है ना, उनसे निकाल कर इस पर हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें चलाते हैं, जैसे कि जो पंखा वगैरह हो गया या पानी वाला पंप वगैरह हो गया, तो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो इसमें आपने पहले नोट कर लेना है जो इसमें मसला आता है और उसमें क्यों मसला आता है, इसके बारे में आपको मुकम्मल मैं तफ़सील से बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम इस कंप्यूटर सप्लाई को प्लग लगाते हैं, यहाँ से तार लगाते हैं ना यहाँ से, तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑन नहीं होती। तो आपको पता है कि जब सप्लाई ऑन ना हो तो उसमें तो बेसिक चीज़ें होती हैं, बाकी भी मैं आपको बताऊंगा आगे। जितना भी 5 वोल्ट आ रहे होते, 12 वोल्ट नहीं आते या लोड नहीं उठाते, तो वो भी आपको मुकम्मल स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ। आपने जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखना, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप ये इसको प्लग लगाते हैं, करंट देते हैं, तो सप्लाई नहीं चलती, बिल्कुल डेड है, तो सबसे पहला जो इसका मसला आता है वो तो फ्यूज़ का होता है, जैसे कि आम तौर सप्लाइयों में वगैरह में आ जाता है, ठीक है ना। अगर उसके बावजूद भी फ्यूज़ भी बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद जब आप फ्यूज़ सही लगाते हैं, तो उसके बाद अगला इसमें मसला ये आता है कि सप्लाई जो होती है ना, इसको जब हम सीरीज़ वगैरह में तार लगाते हैं ना, इसको पीछे 220 वोल्ट देते हैं, तो इसका जो बल्ब है ना वो ऑन हो जाता है, सीरीज़ बल्ब ऑन हो जाता है। तो दोस्तों उसमें मसला ये आता है कि इसकी ब्रिज भी ख़राब हो सकती है। उसके अलावा इसमें ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक या दो ट्रांजिस्टर ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि ये सप्लाई पड़ी हुई है, इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों इनपुट वाला अगर ख़राब हो जाए तो लाइट जो है ना वो पीछे से ऑन रहेगी, यानी सप्लाई जो है ना वो शार्ट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी ट्रिक दे दूँ कि अगर आपका कोई भी इनपुट में ट्रांजिस्टर छोटे हैं, इनमें से कोई भी ख़राब हो जाए, तो 12 जो है ना N50 12N50 जो होता है वो आप लगा सकते हैं। तो उसके अलावा जो है ना कोई भी N में या 12K50 वो भी लगा सकते हैं। ये जो है ना इसमें अक्सर हर सप्लाई में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी शार्टनिंग वगैरह फिर भी मसला आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ना छोटे एक ZNR लगे होते हैं, छोटे ये PF टाइप के होती हैं। ये जो है ना दोस्तों अक्सर इसमें भी मसला आ जाता है, ये शार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दो जो इनपुट जो 220 वोल्ट देती है ना उसके रास्ते में लगे होते हैं ना, इसलिए ये अक्सर आपस में इसकी ये शार्टिंग की वजह से जो है ना करंट पीछे रुक जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई को आगे करंट नहीं मिलता। तो ये भी आपने चेक कर लेना, ये अक्सर जो है ना ये फट जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला मसला इसमें ये आता है, इनपुट इसका बिल्कुल ठीक है, करंट आउटपुट पे जा रहा है, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि करंट जो है ना वो सिर्फ 5 वोल्ट जा रहा होता है। तो दोस्तों उस सूरत में जब आप इसको पीछे से 220 वोल्ट देते हैं ना, तो अक्सर सप्लाई जो होती है ना वो अगर ख़राब भी हों, शार्ट भी हों, यानी आगे करंट जो है ना पीछे बल्ब ना ऑन हो रहा लेकिन आगे करंट जा रहा हो, तो आगे जो है ना 5 वोल्ट आउटपुट पे वो तकरीबन वैसे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटी IC वगैरह लगी होती हैं ये लगा हुआ है। दोस्तों इसमें पल्स वगैरह जो आती है ना, इसमें सारा सिस्टम होता है कि जब पल्स वगैरह आती है तो इसके 12 वोल्ट बन जाते हैं। अगर ये पल्स रुक जाए तो दोस्तों 100% ये जो IC लगा हुआ है ना, ये इसमें ये लगा हुआ है, ये मुख्तलिफ सप्लाइयों में मुख्तलिफ लगा होता है, ये लगा हुआ है, चिप के ऊपर लगा हुआ है। ये दोस्तों इसमें मसला आ जाता है, तो आपने ये जो है IC है ना 100% इसमें मसला होता है, जिसकी वजह से आपका जो सप्लाई है ना वो 12 वोल्ट नहीं देती, सिर्फ 5 वोल्ट देती है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक और मसला आता है कि आप सप्लाई आपकी बिल्कुल ओके होती है, चल रही होती है, जब आप इस पर किसी किस्म का लोड डालते हैं तो ये सप्लाई जो है ना वो बंद हो जाती है। तो उस सूरत में भी दोस्तों आपका यही 12 वोल्ट वाला IC जो होता है ना, ज़्यादातर इसी में मसला आता है, ये पल्स छोड़ देता है। या एक और मसला भी आ जाता है कि इनपुट पर एक IC लगा होता है पल्स वाला, दोस्तों ये भी अक्सर जो लोड डालने की सूरत में ये सप्लाई को बंद कर देता है। इसके अलावा इसमें मसला ये भी आ जाता है कि इसके ये कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं ना ये कमज़ोर हों, आउटपुट वाले ये कैपेसिटर जैसे कि ये कैपेसिटर है, या इनपुट में ये बड़ा कैपेसिटर 450 वोल्ट वाला लगा है, अगर ये भी ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से भी इस पर लोड डाल दें तो ये बैठ जाती है, लोड को चलाती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों अगर सप्लाई में ये मसला आ रहा है कि इस पे लोड डालते हैं तो ये बंद हो जाती है, या
या ये खुद चलती है, इस पे लोड डालें यानी बंद हो जाती है, या इसमें ये मसला आ जाता है कि ये चल कर जो है ना थोड़ी देर के लिए फिर रुक कर फिर चल जाती है, यानी मुख्तलिफ इसमें अलामात होती हैं। बाद का ऐसा भी होता है कि ये 5 वोल्ट देती है, तो उस सूरत में आप दोस्तों ये जो इसके 12 वोल्ट वाला आईसी लगा हुआ है ना चिप, इसके नीचे से आप यहाँ से चिमटी वगैरह की मदद से अगर 2 पॉइंटों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर भी इस तरह आपके ये पल्स वगैरह ऑन हो जाती है। उसके अलावा इसकी 12 वोल्ट बनाने का आसान तरीका, इसमें एक सब्ज़ तार लगी होती है, ये इस सप्लाई में आपको दिखा देता हूँ। इसके आउटपुट पर जो तारों का गुच्छा निकलता है ना, उसके अंदर से एक तार निकलती है सब्ज़ तार। दोस्तों ये लगी हुई है इसमें, क्योंकि इसका नीचे से कनेक्शन किया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह में सप्लाई जब निकाल के कोई चीज़ चलाना चाहते हैं तो ये सब्ज़ तार जो होती है ना दोस्तों, इसको ये जो ब्लैक तार होती है इसके साथ आपने नीचे से आपस में जोड़ना होता है। उस सूरत में भी सप्लाई जो है ना चल जाती है, क्योंकि सप्लाई ओके भी होगी तो अगर ये तारें आपस में नहीं जोड़ेंगे तो उस सूरत में भी ये पल्स नहीं देगी, उसकी वजह से सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल डेड रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, ये मुख्तसर ये मैंने आपको मालूमाती वीडियो बना के दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन का जो प्रैक्टिकल का सेशन चलेगा, इसमें जितने भी फॉल्ट आएंगे मैं आपको डायरेक्ट जो है ना उस फॉल्ट आपके सामने हल करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के लिए तक जान मुझे इजाज़त दीजिए। उसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।